आज यूजीसी अड़ा हुआ है, नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे, हम तो परीक्षा कराएंगे। किस लिए कराओगे यार? जिस सेमेस्टर की आपने पढ़ाई नहीं कराई उस बच्चे को, उसकी परीक्षा करा के आप क्या जानना चाहते हो? पर जहां पढ़ाई नहीं हुई तो डिग्री कैसे मिलेगी? अगर मैं काउंटर सवाल आपसे पूछूं, फिर तो वो डिग्री आधी अधूरी हो गई और बहुत से अच्छे ब्राइट स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हो सकती है कि सबको पास कर दिया। एक आपने बेंचमार्क बना दिया, एक एवरेज आपने मार्किंग सिस्टम बनाकर सबको पास कर दिया, फिर तो गधे घोड़े बराबर हो गए। मनीष, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये गधे और घोड़े के बीच में डिफरेंस करने की हमारा जो अहंकार है ना, कि हम एक 3 घंटे की परीक्षा लेंगे और हम गधे और घोड़े पहचान लेंगे। मैं इन परीक्षकों को ही कहना चाहता हूं सबसे पहले कि इस अहंकार ने देश को मार रखा है, पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया इस अहंकार ने, कि हमारे पास वो जादू की छड़ी है जिसे हम परीक्षा कहते हैं। 3 घंटे में हम पता लगा लेंगे आप में से कौन गधा है और कौन घोड़ा है। इस परीक्षा की अकड़ ने ही मार रखा है, और आज फिर वही अकड़ हम अपने उन स्टूडेंट्स पर जो अपनी डिग्री का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियों ने नौकरियां ले ली हैं उस पढ़ाई के पूरे होने पे। उनको लग रहा था फरवरी मार्च में उनके कैंपस इंटरव्यूज हुए, उनको ज्वाइनिंग का इंतजार है। अब आप कह रहे हो हम तो परीक्षा कराने की स्थिति में नहीं है, और जब तक परीक्षा नहीं कराएंगे तब तक हम आपको डिग्री नहीं देंगे। काल तो देखिए संकट का है, अब इससे तो हम नहीं बच सकते, भाग सकते कि इसमें कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास कोरोना है। लेकिन ऐसे समय में डिसीजन लेना हम सरकारों की जिम्मेदारी है। हम छात्रों के भविष्य को लटका के ना रखें। जितना हम तेजी से डिसीजन लेंगे, छात्रों के पक्ष में डिसीजन लेंगे, उतना छात्रों के भविष्य को हम मदद कर पाएंगे। और इसीलिए दिल्ली सरकार ने तो डिसीजन लिया कि भाई एक ऐसे सेमेस्टर में जिसमें आपने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, वैसे सेमेस्टर में आप कह रहे हो भी हम आपको परीक्षा लेंगे। तो परीक्षा किस लिए लेनी है? आपको बच्चे की समझ की बात है ना। आपने 4 साल के कोर्स में बच्चे के 7 सेमेस्टर पास करके वो 8वें सेमेस्टर में आया है। तो 8वें सेमेस्टर में जब आपने उसको पढ़ाया ही नहीं, और आप कह रहे हो हम आपको डिग्री तभी देंगे जब हम आपके 8वें सेमेस्टर की परीक्षा ले लेंगे, नहीं तो हम आपको डिग्री नहीं देंगे। ये तो उसके साथ अन्याय है यार, उसको बंद कीजिए ये अन्याय। इनडिसिसिवनेस जो है वो मार डालेगी उस बच्चे को। करता तो आप लोग है ना मनीष, आप हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, पिस रहा है बेचारा छात्र, वो तैयारी भी कैसे कर सकता है? आप मुझे बताइए, आप छात्र होते, आप फाइनल सेमेस्टर में होते, आज आप सरकारों को, आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार को आप क्या कहते अगर आप फाइनल सेमेस्टर में होते? मैं बिल्कुल यही कहता, एक छात्र के रूप में भी। और देखिए मेरे घर में भी बच्चे हैं, मैं भी एक पिता हूं। एक पिता के नाते भी मैं चाहता हूं कि इस वक्त जो अनसर्टेनिटी का माहौल है, असमंजस का माहौल है बच्चे के लिए, उसको दूर करिए, डिसाइड करिए, उसके पक्ष में डिसाइड करिए और थोड़ा खुले दिल से डिसाइड करिए। आप ये रूल्स, ये परंपराएं कि साहब हमेशा हम परीक्षा लेके ही पास करते थे, अरे परीक्षा लेके तब पास करते थे सामान्य समय होता था। आज बहुत असामान्य अभूतपूर्व समय में आप जी रहे हैं, वहां कुछ अभूतपूर्व फैसले आपको लेने पड़ेंगे। आपने 7 बार पिछले 4 साल में जिस बच्चे को पास किया, उसकी 7 बार की परफॉर्मेंस के आधार पर उसको आप 8वीं बार पास करिए और उसको डिग्री दे दीजिए। और ये मैं कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा, आपने सीबीएसई में किया है। सीबीएसई में आपको अल्टीमेटली ये डिसीजन लेने पड़े। सीबीएसई भी पहले अड़ा रहा, नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे, नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे। अंत में जब लगा कि अब मामला हाथ से निकल जाएगा, बाहर जा रही है बात, तब सीबीएसई को डिसाइड करना पड़ा। आज यूजीसी अड़ा हुआ है, नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे, हम तो परीक्षा कराएंगे। किस लिए कराओगे यार? जिस परीक्षा में, जिस सेमेस्टर की आपने पढ़ाई नहीं कराई उस बच्चे को, उसकी परीक्षा करा के आप क्या जानना चाहते हो? पर जहां पढ़ाई नहीं हुई तो डिग्री कैसे मिलेगी? अगर मैं काउंटर सवाल आपसे पूछूं, फिर तो वो डिग्री आधी अधूरी हो गई और बहुत से अच्छे ब्राइट स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हो सकती है कि सबको पास कर दिया। एक आपने बेंचमार्क बना दिया, एक एवरेज आपने मार्किंग सिस्टम बनाकर सबको पास कर दिया, फिर तो गधे घोड़े बराबर हो गए। मनीष, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये गधे और घोड़े के बीच में डिफरेंस करने की हमारा जो अहंकार है ना, कि हम एक 3 घंटे की परीक्षा लेंगे और हम गधे और घोड़े पहचान लेंगे। मैं इन परीक्षकों को ही कहना चाहता हूं सबसे पहले कि इस अहंकार ने देश को मार रखा है, पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया इस अहंकार ने, कि हमारे पास वो जादू की छड़ी है जिसे हम परीक्षा कहते हैं। 3 घंटे में हम पता लगा लेंगे आप में से कौन गधा है और कौन घोड़ा है। इस परीक्षा की अकड़ ने ही मार रखा है, और आज फिर वही अकड़ हम अपने उन स्टूडेंट्स पर जो अपनी डिग्री का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियों ने नौकरियां ले ली हैं उस पढ़ाई के पूरे होने पे। उनको लग रहा था फरवरी मार्च में उनके कैंपस इंटरव्यूज हुए, उनको ज्वाइनिंग का इंतजार है। अब आप कह रहे हो हम तो परीक्षा कराने की स्थिति में नहीं है, और जब तक परीक्षा नहीं कराएंगे तब तक हम आपको डिग्री नहीं देंगे। इसीलिए मैंने कह रहा हूं आपसे कि 4 साल के एग्जाम में आप उसको 7 बार परीक्षा लेके पढ़ा चुके हो। और ये जो अंतिम परीक्षा है, जिसको आप अंतिम 8वें सेमेस्टर की परीक्षा कह रहे हो, वो पूरे 4 साल की परीक्षा नहीं होती है, वो भी 6 महीने की परीक्षा होती है। 6 महीने में जो पढ़ाया जाना था उसकी परीक्षा होती है। आपने जो पढ़ाया ही नहीं उसको कह रहे हो हम तो जिद पे रहे हुए हैं जी परीक्षा लेंगे हम आपकी। किस चीज की परीक्षा लोगे? नहीं, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है।
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा वहां सवाल ये पूछा कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा दी है दिल्ली ने या महाराष्ट्र ने, तो वो ओवर रूल करेगी क्या यूजीसी के डायरेक्टिव्स, उनके गाइडलाइंस को? अब उसके लिए हलफनामा देने के लिए और वक्त मिल गया। मतलब कानूनी लड़ाई में हम पिसे रहे हैं, आपस में बैठकर बात नहीं कर सकते आप लोग। मुझे तो लगता है कि यूजीसी को भी चाहिए भाई, ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है, केंद्र सरकार को एक पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़ेगा अपने देश के बच्चों के पक्ष में। केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी को अपने देश के बच्चों के पक्ष में डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने नौजवानों के पक्ष में डिसीजन लेना पड़ेगा। लाखों स्टूडेंट्स इस डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। जब राज्य सरकारों ने डिसीजन लिया तो केंद्र सरकार अब कह रही है बीजेपी की कि हम नहीं करने देंगे। तो ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि वो स्टूडेंट के साथ है, उनके भविष्य के साथ है या उनके खिलाफ है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी जहां तक बात करें, मैंने अपने ओपनिंग कमेंट्स में कहा कल से ओपन बुक ऑनलाइन एग्जाम्स वहां पर शुरू हो गए, उसमें भी दिल्ली हाई कोर्ट का पहले फैसला आया। अब वहां पर हो भी रहे हैं, पर वो मैं कहूं नहीं भी हो रहे हैं। नेटवर्क इश्यूज, वो कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स, आपने अपलोड की आंसर शीट वक्त के बाद हो पाई, समय पर हो नहीं पाई। मतलब ये तमाशा बना हुआ है क्या? बच्चों का बीपी बढ़ाने की प्रक्रिया है क्या? बच्चों को आप असेस कर रहे हो, उनको मार्क्स दे रहे हो, उनको तनाव दे रहे हो। तनाव ही देने की तैयारी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं डिसाइड करे, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप बैठ के डिसाइड करे, केंद्र में उनकी सरकार है वो बैठ के डिसाइड करे। वो कहे भाई हमारे इंडिसिविनेस की वजह से, हमारे अनिश्चितता की वजह से हम देश के लाखों स्टूडेंट्स के ऊपर ये तनाव नहीं रहने देना चाहते। डिसाइड करें और करें भाई, हो गया। जैसे मैं आपको इसीलिए उदाहरण दे रहा था, सीबीएसई का एग्जाम देखिए, 12वीं परीक्षा में, 12वीं की भी स्कूल की अंतिम परीक्षा मानी जाती है ना, पहले सीबीएसई रहा, मतलब केंद्रीय जो एमएचआरडी मिनिस्टर हैं वो अड़े रहे कि नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे। मैंने भी उनको चिट्ठियां लिखी, जब देश भर से आवाज उठी, मीडिया ने भी उठाया, भाई कब परीक्षा कराओगे, कैसे कराओगे आप, आपकी व्यवस्थाएं हैं, आपकी परिस्थितियां हैं, आपकी परिस्थितियां अलाउ नहीं कर रही हैं। तो फाइनली सीबीएसई को डिसीजन लेना पड़ा। उसी तरह से आज नहीं तो कल यूजीसी को डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो यूजीसी जहां है केंद्र सरकार के साथ में, केंद्र सरकार को यह डिसीजन लेना चाहिए कि देश के सारे स्टूडेंट्स के हित में हम ये फैसला ले रहे हैं कि जिस सेमेस्टर में हमने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, उस सेमेस्टर में हम परीक्षाएं नहीं लेंगे। तो आप संकट काल, संक्रमण काल का हवाला दे रहे हैं। और अब मैं यूनिवर्सिटीज से बच्चों पर भी आ जाऊं, उस पर एक और कंफ्यूजन अभी चल रहा है कि कब खुलेंगे। मैंने बताया, कोई कह रहा है 15 अगस्त से, कोई 31 अगस्त, कोई 1 सितंबर, कोई 15 सितंबर। मतलब क्या पूरे देश में एक पॉलिसी नहीं हो सकती है? स्कूल कब खुलेंगे और खुलने चाहिए क्या, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? अलग अलग राज्यों के नाम पर डाल दो, फिर कह दो शिक्षा तो राज्य का सब्जेक्ट है, अब वो जो कहेंगे वैसा होगा। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कोई बच्चों के स्वास्थ्य से, चाहे परीक्षा के नाम पर या स्कूल खोलने के नाम पर, बिल्कुल रिस्क नहीं लिया जाना चाहिए। अभी बिल्कुल आप दुकान में तो कह रहे हो आप 2 गज की दूरी बना के रखो, आप मार्केट में जा रहे हो, दफ्तरों में कह रहे हो आप 2 गज की दूरी बना के रखो, आप बस में चलने में 2 गज की दूरी बना के रखो, आप कह रहे हो 40 बच्चे आके एक क्लासरूम में बैठ जाओ, 4-6 घंटे 7 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। ये तो सोचने की भी अभी जरूरत नहीं है। अभी मुझे लगता है पहले जब तक जिसको कहते हैं ना नियंत्रण में नहीं आ जाए पूरी स्थिति कोरोना को लेके, स्कूल खोलने पे बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए। अभी तो दिल्ली सरकार अभी अपने स्कूल नहीं खोलने वाली है। हम नहीं, बिल्कुल अभी तो हमारा कोई विचार नहीं है। हम बच्चों के स्वास्थ्य के साथ रिस्क नहीं ले सकते। 44 लाख बच्चे पढ़ते हैं मेरे स्कूलों में, सारे गवर्नमेंट और स्कूल और प्राइवेट लगा के। मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। मेरी सरकार, आप ये कह रहे हैं दिल्ली में स्कूल नहीं खुलेंगे क्योंकि शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति के बाद ये भी ऐलान हुआ है कि नहीं, पहले हम 10वीं से 12वीं वालों के लिए सुबह 8 से 11, फिर 1 घंटे की सैनिटाइजेशन, फिर 12 से 2 स्कूल खोलेंगे, फिर 6ठी से 9वीं वालों के लिए खोलेंगे। आप शिक्षा मंत्री भी हैं मनीष, आप कह रहे हैं दिल्ली में स्कूल नहीं खुलेंगे, अभी कोई तारीख तय नहीं है। हमें दुनिया के कुछ देशों से जहां स्कूल खोलने की कोशिश की गई, क्योंकि ये देश, ये कोरोना केवल हमारे देश में तो है नहीं, हमसे पहले कुछ और देशों में आया, उससे पहले कुछ और देशों में आया, हमें उनसे भी कुछ समझना चाहिए। बहुत सारे देश थे जिन्होंने स्कूल खोलने की कोशिश की। आप स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं, वहां पर बंद करने पड़ गए, इजराइल में बंद करने पड़ गए, कई देशों में ये हुआ। संदीप, प्रॉब्लम ये है कि 40 घरों से बच्चे आएंगे, 40 का एक स्कूल में, ये तो एक क्लास की बात मैं कर रहा हूँ, एक स्कूल में 2000 बच्चे होते हैं, 2000 अलग अलग जगहों से बच्चे आएंगे, घरों से बच्चे आएंगे। आप कैसे जिम्मेदारी ले सकते हैं कि उन 2000 बच्चों में से कुछ बच्चे इंफेक्टेड नहीं होंगे या संभावना नहीं होगी? आप एक झटके में एक स्कूल के 2-3 हजार बच्चों को इन्फेक्ट करने के लिए, और 2000 में से एक बच्चे का पाया जाना, तो बड़ी बड़ी संभावना है। आज दिल्ली में जब हम टेस्ट कर रहे हैं, हम 6%, 7%, जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें से रोजाना 5-6% लोगों को आ रहा है। अगर 2000 में से 5-6% बच्चों को आ गया तो उसका मतलब अगले दिन 2000 बच्चों को कोरोना हो जाएगा। कैसे रिस्क ले सकते हैं बच्चों के साथ? तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री कहते हुए न्यूज 24 पर,
दिल्ली में स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। वक्त निकाला, आपने बातचीत की, मनीष सिसोदिया बहुत बहुत शुक्रिया।